तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2 डाईहाइड्रोजन। इसमें पहली जो मेथड हम लोग पढ़ेंगे लैबोरेटरी मेथड पढ़ेंगे, लैबोरेटरी मेथड। आइए हम लोग कवर करते हैं लैबोरेटरी मेथड से हम लोग H2 कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए लेबोरेटरी में बहुत सिंपल मेथड है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सिंपली दोज मेटल्स विच आर more electropositive which are more electropositive than hydrogen, then on reaction with dilute acid। हमें पता है कि जो जैसे पोटेशियम है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं, तो पोटेशियम का डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएं या पोटेशियम का डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दें, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करा दें, तो सिंपली क्या होगा कि डाईहाइड्रोजन रिलीज होगी। सिंपली डाईहाइड्रोजन क्या होगी, रिलीज होगी। देखते हैं कैसे होगी। साल्ट बना लेगा, KCl बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये जो डाईहाइड्रोजन गैस है क्या होगी, रिलीज होगी। इससे क्या होगा, यहाँ भी वही होगा कि K2SO4 बनेगा, K2SO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो जैसे आयरन है, आयरन भी क्या है, आयरन भी हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, सॉरी। ये भी अगर हम इसको H2SO4 से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा कि Fe फेरस सल्फेट बना लेगा प्लस H2 गैस रिलीज होगी। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर मेटल से किसी डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन करा दें, डाइल्यूट एसिड का मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन गैस बनती है। और जब हम टेस्ट ट्यूब में ये लेबोरेटरी में प्रोसेस कराते हैं तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। हम अगर जलते हुई माचिस की तीली अगर माउथ पे ले जाएंगे टेस्ट ट्यूब के तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। दैट इंडिकेट दैट हाइड्रोजन इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस को इंडिकेट करता है। ठीक, तो ये बहुत सिंपल सी मेथड है लेबोरेटरी मेथड। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल का हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से या डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और जैसे हैं मेथड हैं, जैसे है अगर हम बेस का रिएक्शन करा दें, जैसे जिंक का बेस से रिएक्शन करा दें, NaOH से रिएक्शन करा दें, तो NaOH का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम जिंकेट बनेगा,
Na2 ZnO2 प्लस H2। सोडियम जिंकेट फॉर्मेशन क्या होगा? सोडियम जिंकेट बन जाएगा। और सोडियम जिंकेट बनता है, सोडियम जिंकेट इज फॉर्म्ड और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। डाई हाइड्रोजन देख रहे होंगे, डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन हो रहा है। तो अगर किसी रिएक्टिव मेटल का, दैट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ अगर हम बेस का रिएक्शन कराएंगे, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, तो भी क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे अगर हम एल्युमिनियम का रिएक्शन करा दें, तो एल्युमिनियम का रिएक्शन कराएंगे, जैसे 2Al है प्लस 2NaOH है, तो क्या होगा कि ये बना लेगा Al Na2 Na2Al 2NaAlO2, तो प्लस H2 गैस इज रिलीज। Na2Al2 Na2Al2 इज रिलीज। तो इस तरीके से इसका भी फॉर्मेशन होगा, पोटेशियम एल्यूमिनेट होगा। हम लोग सिंपली इसको ऐसे कर सकते हैं कि पोटेशियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन कैसे हो पाएगा, कि इस तरीके से होगा कि इसका वाटर के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये फॉर्मेशन हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट भी बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। तो Na2AlO2, तो यहाँ पे कंपाउंड थोड़ा डाउटफुल कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या होगा यहाँ पे? अगर मैं Al और 2NaOH और प्लस 2H2O से रिएक्शन कराऊँ, तो ये बनेगा 2NaAlO2 प्लस H2 गैस इज रिलीज्ड। तो सोडियम एल्यूमिनेट, यहाँ सोडियम एल्यूमिनेट, यहाँ तो करेक्ट ऑर्डर कौन होगा? ये होगा, सोडियम एल्यूमिनेट इज फाउंड। तो आप लोग देख रहे हैं कि एसिड और बेस दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है? दोनों के रिएक्शन से बनता है हाइड्रोजन और गैस। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे? तो है थर्ड मेथड है बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का ध्यान से देखना है कि वाटर, प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी। प्योर वाटर में लेकर के स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या इसमें ऐड करेंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, डाइल्यूट एसिड ऐड करेंगे, तब ये क्या होगा? तब ये क्या होगा? इस वाटर में ऐड करेंगे तभी ये आयनाइज होगा, देन आयोनाइज। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती है, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एज और इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो इसके बाद आयनाइजेशन होता है। उसके बाद अगर आयनाइजेशन होता है तो क्या होगी? इस वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, और वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो बताइए, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो एनोड और कैथोड की दो प्लेट होती हैं, और दोनों प्लेट की ओर पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों प्लेट की ओर ध्यान से समझना है कि इसमें H प्लस और OH माइनस, H प्लस किधर जाएगा? कैथोड की ओर, कैथोड की ओर पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट की ओर H प्लस जाएगा, और पॉजिटिव प्लेट की ओर कौन जाएगा? OH माइनस। तो नेगेटिव प्लेट की ओर आएगा, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? कैथोड पे वाटर का आयनाइजेशन होने के बाद सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? कैथोड पे रिएक्शन होगी H प्लस एक्वस, वन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाने लग जाएगा? हाफ H2 गैस। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कैथोड पे रिडक्शन होता है, हमें पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन। तो ये रिएक्शन होगी तो हमारा क्या बनेगा? डाई हाइड्रोजन का फॉर्मेशन बनेगा। ये भी एक मेथड है हाइड्रोजन की प्रिपरेशन की,
H2 के प्रिपरेशन की यह भी एक मेथड है बाई इलेक्ट्रोलिसिस। बाई इलेक्ट्रोलिसिस भी हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट मेथड है डाई हाइड्रोजन के प्रिपरेशन की नेक्स्ट मेथड है बाई बॉश प्रोसेस। बाई बॉश प्रोसेस। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में देखिए डाई हाइड्रोजन कैसे बनता है। बॉश प्रोसेस में सिंपल सी बात है कि इसमें हम लोगों को लेना होता है वाटर गैस लेंगे। वाटर गैस का फार्मूला क्या होता है, CO प्लस H2 का मिक्सर। इनका मिक्सर को क्या कहते हैं, वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सर को क्या कहते हैं, वाटर गैस। इसका H2O वाटर के स्टीम के साथ क्या कराना है, इसको रिएक्शन कराना है। कहाँ पे कराना है, Fe2O3 प्लस Cr3O3 के प्रेजेंस में 700 केल्विन टेम्परेचर पे इसको क्या करना है, पास कराना है। इस गैस को स्टीम पे इसके प्रेजेंस में पास कराना है। तो ये जो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर बनता है। हमें डाई हाइड्रोजन प्योर चाहिए, लेकिन इसके साथ किसका मिक्सचर बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि इसको हम क्या कर दें, H2O में डिजॉल्व कर दें। H2O लिक्विड में क्या करें, डिजॉल्व कर दें। डिजॉल्व करने पे अंडर प्रेशर एट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर समझ लीजिए। कहते तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है तो हमारा हाइड्रोजन बचता है। हम हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो हम H2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम क्या लिए, वाटर गैस लिए। वाटर गैस का स्टीम के साथ इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराया 700 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर बना। हमको अब सवाल ये था कि हाइड्रोजन अपना अलग कैसे करें। तो इसको वाटर में क्या कर दीजिए, डिजॉल्व कर दीजिए अंडर प्रेशर रूम टेम्परेचर पे। तो वाटर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाती है, वो रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन अपना कलेक्ट कर लीजिए। तो एक मेथड है बॉश, इस मेथड को कहते हैं बॉश मेथड। और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना अमाउंट आपको ये वाटर गैस लेना है, जस्ट उसका ट्वाइस क्या लेना है, स्टीम। यही याद रखना है आपको कि ट्वाइस क्या लेना है, स्टीम लेना है। और किसके प्रेजेंस में, Fe2O3 प्लस Cr3O3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया आप लोगों का। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीडेशन से, तो जो अगले मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का हम क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर देंगे। हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से भी हमें क्या मिलती है, हाइड्रोकार्बन मिलती है, हाइड्रोजन मिलता है, डाई हाइड्रोजन। जैसे हम मेथेन गैस है, इसका H2O के प्रेजेंस, H2O गैस के साथ क्या करें, निकल के प्रेजेंस में 1270 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं। इसमें हाइड्रोजन जो मतलब स्टीम का क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन पे क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। हाइड्रोकार्बन पे क्या करते हैं, स्टीम क्या फेंकते हैं हाइड्रोकार्बन पे, निकल के रेड हॉट निकल के ऊपर इस टेम्परेचर पे। तो क्या होगा कि ये ऑक्साइड हो जाता है, मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर मिलता है, जिसे हम वाटर गैस कहते हैं। अभी हम बताए थे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर गैस को फिर हम क्या करते हैं,
फिर स्टीम से फिर करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं, फिर हाइड्रोजन। तो उस केस में ज़्यादा हमको 98% प्योर हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो अभी कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, जो आगे प्रोसेस हम बता चुका हूँ। तो ये भी एक मेथड है कि हाइड्रोकार्बन से हम क्या करिए, हम हाइड्रेशन करा दिया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो वाटर गैस का फॉर्मेशन हो गया। तो हम हाइड्रोजन अलग कर लेंगे। अलग करने के पिछले हम लोग अभी जस्ट बताया हूँ कि हाइड्रोजन को कैसे अलग करते हैं। तो ये भी एक मेथड है, डाई हाइड्रोजन बनाने की, यह भी एक मेथड है। अगली मेथड है लेन प्रोसेस। लेन प्रोसेस में क्या होता है, लेन प्रोसेस में आयरन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं। आयरन का रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, आयरन का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, 4H2O के साथ कराते हैं। तो ये बन जाता है Fe3O4 + 4H2 गैस, ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस इज रिलीज्ड, H2 गैस इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को लेन प्रोसेस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेन प्रोसेस कहते हैं। और ये 1030 केल्विन टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है। इस टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन होगा। तो सिंपल सी बात है, आयरन का रिएक्शन वाटर से टेम्परेचर पे, तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो सिंपल सी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोग क्या बना रहे थे, डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कर रहे थे। अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई हाइड्रोजन की बात करूं, तो जो डाई हाइड्रोजन होते हैं कलरलेस होते हैं। डाई हाइड्रोजन जितने भी होते हैं कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और कंबस्टिबल होते हैं। डाई हाइड्रोजन कंबस्टिबल होते हैं, हाइड्रोजन गैस कंबस्टिबल होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है इनकी।